हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपी एडुटेक। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको प्रकाश के परावर्तन के जो बाकी टॉपिक्स बचे हुए हैं इस चैप्टर में और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, आज हम उसको बताएंगे आपको। और उसको सॉल्व कैसे करना है और इजी वे में ट्रिक के साथ बताएंगे। और कुछ फार्मूले हैं जो कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं उसको सॉल्व करने में बहुत ही मदद करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ फार्मूले बताएंगे इंपॉर्टेंट और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। और एक दो टॉपिक जो बच गए हैं आपके चैप्टर में, विकिरण हो गया प्रकाश का, और या समतल दर्पण से संबंधित प्रकाश की क्रियाएं हो गई, तो आज हम उसको जो है इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे और बाकी आपको बताएंगे, क्वेश्चंस बताएंगे ही। तो स्टूडेंट्स, बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। और अगर आपको पूरे टॉपिक में कोई भी दिक्कत है अभी तक जितना पढ़ा है या आज जो पढ़ाने वाले हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आपको हम पढ़ाए जा रहे हैं प्रकाश का परिवर्तन का जो बाकी बचा हुआ है, यानी पार्ट 2। तो पार्ट 2 में स्टूडेंट्स हम बताएंगे आपको कि क्या होता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब यानी इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? इमेज यानी प्रतिबिंब क्या होती है? यानी प्रकाश की किरणें एक बिंदु से चलकर प्रकाश की किरणें दो किरणें हैं मान लीजिए, और कोई एक मिरर है, कन्वेक्स या मिरर दर्पण है, उत्तल दर्पण हो गया, समतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया, कुछ भी। तो परावर्तन के पश्चात अगर वो किसी पॉइंट पे मिल रहे हैं या मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं, तो ये पॉइंट इस वस्तु का, जिस वस्तु का प्रतिबिंब इसमें दिख रहा है, ये पॉइंट जो होगा उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाएगा। यानी प्रकाश की किरणें एक बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं, तो दूसरे बिंदु को, ये पहला पॉइंट अगर इस पॉइंट से आ रही है, अगर आपकी किरणें इस पॉइंट से होकर इस पॉइंट से आ रही हैं और आपके इधर मिल रही हैं, तो ये इस पॉइंट ए का 1 का ये सेकंड पॉइंट 2 जो होगा क्या होगा? प्रतिबिंब होगा। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट? प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है स्टूडेंट्स? वास्तविक प्रतिबिंब में अगर आपकी जो किरणें हैं दर्पण से परावर्तन के पश्चात अगर वास्तविक मिल रही हैं, यानी आपको दिख रहा है मिलता हुआ या वास्तविक मिल रही हैं, तो उस समय जो प्रतिबिंब बनता है, उस समय जो पॉइंट बनता है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और इसे जो है इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है और यह सदैव उल्टा बनता है। इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, यानी पर्दे पर इसे देखा जा सकता है, उतारा जा सकता है, और यह सदैव उल्टी होती है, सदैव उल्टा होता है। यानी वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? अगर किसी पॉइंट से किरणें निकल रही हैं और वो परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे पॉइंट पर आपको वास्तविक में मिलती हुई दिख रही हैं, तो उस समय जो प्रतिबिंब बनेगा, उस समय जो इमेज बनेगी, उसे क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। और स्टूडेंट देखते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब यानी काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब या ऐसे कह सकते हैं आप आभासी प्रतिबिंब। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, इमेजिनरी इमेज। तो अगर आपके यहाँ पर आपको समतल दर्पण दे दिया जाए, तो आपको किसी पॉइंट से जब जो है रेखाएं आएंगी, वो किरणें आएंगी, तो वो जो है परावर्तन के पश्चात सीधी निकल जाएंगी और मतलब मिलती नहीं है, लेकिन उसको हम जो है मान लेते हैं कि वो जो है अनंत पर मिल रही होंगी आपस में। तो जब मान लेते हैं कि अनंत में आपस में मिल रही होंगी, तो इस समय हमें क्या है? प्रतिबिंब क्या मिल रहा है? काल्पनिक मिलेगा, क्योंकि जब किसी बिंदु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई मानी जा सकती हैं, तो उस
समय बने इमेज को, उस समय बने प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब। यानी इसे जो है पर्दे पर नहीं देखा जा सकता, पर्दे पर नहीं देखा जा सकता, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं देखा जा सकता। और सेकंड क्या है? यह सदैव सीधा बनता है, यह सदैव सीधा बनता है, सीधा बनता है। जो ये वो आभासी प्रतिबिंब है, ये आपका समतल दर्पण जो है, ये जो है समतल दर्पण पर आपका आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। समतल दर्पण पर आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब आपका उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पर ही बनता है। और आपका काल्पनिक प्रतिबिंब यानी आभासी प्रतिबिंब किस पर? समतल दर्पण पर बनता है। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिबिंब क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स आपको बताते हैं कि समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर क्या होता है। तो स्टूडेंट समतल दर्पण क्या होता है यानी प्लेन मिरर। तो समतल दर्पण जो होता है कांच के एक समतल प्लेट, यानी समतल प्लेट अगर कांच का कोई है, समतल प्लेट, कोई कांच का एक समतल प्लेट है, प्लेट किसका है? कांच का समतल प्लेट है, और उसी का कोई एक भाग ले लिया जाए, या मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, और उसके पीछे वाले भाग को, यानी अगर ये मान लीजिए आपका एक दर्पण है, और अगर आप इसके पीछे वाले भाग को चांदी से या पारे से आप इसको चांदी या पारे की परत चढ़ा दीजिए इसके पीछे, और उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का लेप लगा दीजिए, यानी पेंट कर दीजिए। आप आयरन ऑक्साइड का पेंट इसके ऊपर का पेंट कर दीजिए, तो आपका इधर की सतह जो है चमकदार हो जाएगी, और इधर आपका रंगीन सतह हो जाएगी। तो जब इस पर कोई किरण आपकी पड़ेगी तो क्या हो जाएगी? अपनी इस सतह से टकराकर वापस उसी मार्ग में यानी लौट जाएगी। तो इस सतह को क्या कहते हैं? इस प्रकार बने दर्पण को क्या कहते हैं? समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण किसी कांच के प्लेट का काटा गया भाग होता है, यानी समतल दर्पण किसी कांच के प्लेट का एक भाग होता है, जिसके एक साइड पर चांदी या पारे का लेप लगा होता है, और उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट होता है। और अगर उस पर किरणें पड़ेंगी तो वो जो है अपने उस सतह से परावर्तित होकर अपनी दिशा में वापस लौट जाते हैं। और इस दर्पण को क्या कहते हैं? समतल दर्पण। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कैसे ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। और यह स्थिति उस समय होती है जब यानी आपका दो दर्पण है, उसके बीच में आपका जो है वस्तु रखी हुई है, और उस समय आपको ज्ञात करना होता है कि जो है उस वस्तु का आपका कितना प्रतिबिंब, कितना इमेज बनेगी। तो इसका जो है फार्मूला क्या होता है? यदि उन दोनों दर्पणों के बीच का कोण थीटा है, तो प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर क्या होगा? 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1। 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1। अगर जो है यदि जो है 360 डिग्री बाई थीटा सम है तो जो है ये आपका प्रतिबिंबों की संख्या इससे आपको पता चल जाएगी। और अगर इसका जो है इसकी वैल्यू अगर जो है पूर्णांक ना हुई तो उसके आगे की जो संख्या आएगी, मतलब उसके आगे की जो पूर्णांक संख्या आएगी उसे आप ले लेंगे कि प्रतिबिंबों की संख्या इतनी होगी। अगर इसकी वैल्यू पूर्णांक ना आई तो आप जो क्या ले लेंगे? इसके आगे की जो संख्या पूर्णांक होगी उसे आप मान लेंगे कि इतनी ही संख्या हमारी प्रतिबिंबों की संख्या है। तो चलिए स्टूडेंट्स आपको बताते हैं कि समतल दर्पण का घूमना, यानी समतल दर्पण का रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर। समतल दर्पण का घूमना, समतल दर्पण का घूमना। यदि समतल दर्पण को
को थीटा डिग्री पर घुमा दिया जाए, थीटा डिग्री पर घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण है जो टकराकर परावर्तित होकर जो किरण जाती है वो क्या होगी, 2 थीटा कोण पर घूम जाती है, 2 थीटा डिग्री कोण पर घूम जाती है। यानी यदि समतल को थीटा डिग्री पर घुमा दिया जाए, यानी समतल दर्पण को थीटा डिग्री घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण कितनी घूम जाती है, 2 थीटा डिग्री घूम जाती है। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि विसरित परावर्तन क्या होता है। विसरित परावर्तन यानी डिसअपियर्ड रिफ्लेक्शन, विसरित परावर्तन। तो स्टूडेंट्स अगर इस सतह पर यानी समतल दर्पण की कोई सतह और यहाँ पर कुछ खुरदुरा है, कोई भाग खुरदुरा है, तो इस पर जब आपका प्रकाश पड़ेगा, इस पर जब प्रकाश की किरण पड़ेगी तो आपका जो है वो चारों तरफ इधर भी फैल जाएगी, इधर भी फैल जाएगी, इधर भी फैल जाएगी, तो चारों तरफ जो है उसका प्रकाश फैल जाता है। तो इस परावर्तन को यानी अगर खुरदुरी सतह पर आपको किरण पड़ी और उसका प्रकाश पूरा चारों तरफ फैल गया तो इस परावर्तन को क्या कहते हैं, विसरित परावर्तन। ये क्या है, विसरित परावर्तन। ये आपका विसरित परावर्तन होगा। अब स्टूडेंट्स पार्श्व परावर्तन क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन। क्या, लेटरल इन्वर्जन। तो जब हम अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखते हैं तो हमारे दाएं हाथ जो है बाएं हाथ की तरफ दिखता है और बायां हाथ दाएं हाथ की तरफ दिखता है। दाएं हाथ बाएं हाथ की तरफ दिखता है और बायां हाथ दाएं हाथ की तरफ दिखता है, यानी इसका पार्श्व दिखता है, मतलब हमें उल्टा दिखता है हर चीज़। तो इस परावर्तन को क्या कहते हैं, पार्श्व परावर्तन। क्या, जब दायां हाथ बाएं हाथ की तरफ दिखता है, बायां हाथ दाएं हाथ की तरफ दिखता है, तो इस परावर्तन क्या कहते हैं, पार्श्व परावर्तन जो क्रिया होती है। क्योंकि आपने हर घर में प्लेन मिरर होता है, आपका समतल दर्पण यानी आईना जो होता है वो समतल दर्पण होता है। आप उसके सामने जब खड़े होते हैं तो आपका बायां हाथ दाएं की तरफ दिखता है और दायां हाथ बाएं की तरफ दिखता है, उसका इमेज जो है, उसकी प्रतिबिंब जो है उल्टी तरफ बनता है। तो इस परावर्तन क्या कहते हैं, पार्श्व परावर्तन है, लेटरल इन्वर्जन। तो स्टूडेंट्स आपने समतल दर्पण के बारे में पढ़ लिया और समतल दर्पण की जो क्रियाएं हैं और जो फार्मूले हैं वो भी आपने जान लिया। तो स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन इसी समतल दर्पण के आधार पर। तो स्टूडेंट्स आपका जो है जेईई कब 2013 में क्वेश्चन आया था, यदि आपका समतल दर्पण को थीटा यानी 50 डिग्री कोण पर घुमा दिया जाए, समतल दर्पण नहीं, यदि दो समतल दर्पण के बीच का कोण थीटा यानी 50 डिग्री हो तो उन दोनों दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तभी हमने आपको फार्मूला बताया था कि n बराबर 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर 360 डिग्री अपान में 50 माइनस 1, तो 0 से 0 कट जाएगा। और अगर आप इसको निकालेंगे तो आ जाएगा 7.2 माइनस 1, यहाँ आ जाएगा 6.2। तो आपका जो है ये पूर्णांक नहीं आया। जब पूर्णांक आपका नहीं आया तो आप यहाँ पर कितना प्रतिबिंब मान लेंगे, तो ये एक सार्थक अंक अगर आपने पढ़ा होगा तो n बराबर 6.2 आया। n बराबर 6.2, तो आप अगर आपका 5 से अधिक होता तो आप 7 मान लेते, अगर 5 से कम है तो आप क्या मानेंगे, तो n बराबर 6, n बराबर आप 6 मान लेंगे। मतलब इसका आपका कितना प्रतिबिंब बनेगा, 6 प्रतिबिंब आपके बनेंगे। या स्टूडेंट अगर आप हाँ n बराबर आप 6 प्रतिबिंब भी मान सकते हैं। अगर आपका यहाँ पर अगर आंसर आता 6.5 तो आप कितना मानते हैं, n बराबर 7 यानी 7 प्रतिबिंब आपके बनते तब। और अगर आपका यहाँ पर कितना आया, 2 आया, तो आप कितने मानेंगे, n बराबर 6। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको जो आज हमने टॉपिक पढ़ाया प्रकाश के परावर्तन का पार्ट 2 जो पढ़ाया, अगर आपको समझ में आया तो आप हमारे वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ हमारे वीडियोज़ को लगातार शेयर करते रहिएगा, जिससे उनके भी तैयारी हो सके। तो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।